उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। दोस्तों हर वर्ण की अपनी एक लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहा जाता है। हिंदी में कुल मिलाकर 52 वर्ण हैं। दोस्तों याद रखने वाली चीज़ है, हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? 52। ठीक है। अब इसके बाद हम दोस्त देखेंगे कि वर्णमाला कहते किसको हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिसमें वर्णों का एक समूह हो उसे हम वर्णमाला कहेंगे। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे दोस्तों हम अभी हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी की वर्णमाला में आ, क, ख इत्यादि हैं। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी में उसके खुद के वर्णमाला होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ इत्यादि। दोस्तों अब इन वर्णों में वर्ण के भी भेद होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, वर्ण के भी भेद होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला है हमारा स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर दोस्तों जिसको हम इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं, और व्यंजन जिसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाता है। इसके उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग होता है, जीभ और होंठ का उपयोग नहीं होता। ये संख्या में कुल मिलाकर 11 है। दोस्तों कई अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया होता है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि जो स्वर है वो संख्या में 11 हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। दोस्तों ये याद रखने वाली चीज़ है, आपको याद रखना है। जो मूल जो स्वर होते हैं उसके 3 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर कहते हैं जिसे। दोस्तों ये बहुत लोग नहीं समझ पाते, नहीं बोल पाते, इसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्मली यूज़ नहीं होता है। जैसे सुनो, प्लुत स्वर का उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको ह्रस्व स्वर बताता हूँ।